हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम शुरू करेंगे कक्षा 1 हिंदी का पार्ट 6, जिसका नाम है तीन साथी। साथी मतलब दोस्त जो हमेशा आपके साथ रहते हैं। तो देखते हैं कहानी में वो कौन से 3 जानवर हैं जो आखिर में दोस्त बन जाते हैं, साथी बन जाते हैं। शुरू करते हैं कहानी। एक था हाथी, एक थी बकरी, दोनों साथ साथ जंगल में जाते। तो कहानी में एक था हाथी, ये है हाथी, और एक थी बकरी, ये है बकरी। दोनों दोस्त थे क्योंकि वो एक साथ कहाँ जाते थे? जंगल में जाते थे। जैसा ये चित्र में दिखाया है, बकरी और हाथी दोनों साथ साथ कहाँ जा रहे हैं? जंगल की ओर जा रहे हैं। हाथी डाली झुकाता और बकरी पत्ते खाती। एक दिन दोनों जंगल में गए। अब जंगल में बकरी क्योंकि छोटी है, और हम जानते हैं बकरी क्या खाती है? घास खाती है, पत्ते खाती है, और पेड़ के पत्ते जंगल में बहुत ऊपर थे। तो हाथी क्या करता? पेड़ की डाली को ऐसे नीचे झुका देता और फिर बकरी पत्ते खाती। हाथी मदद करता था बकरी की पत्ते खाने में। अब एक दिन दोनों जंगल में गए। वहाँ एक तालाब दिखाई दिया। वहाँ एक बेर का पेड़ था। हाथी ने पेड़ हिलाया, बकरी बेर खाने लगी। अब एक दिन जब वो जंगल में गए तो वहाँ उन्हें तालाब दिखाई दिया। देखो, ये है तालाब, बहुत सा पानी इसमें है, और वहीं पास में क्या था? एक बेर का पेड़ था। ये बेर का पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर बहुत से बेर भी लगे हैं। तो हाथी ने क्या किया? हाथी क्योंकि बहुत ताकतवर होता है, उसने ऐसे बेर के पेड़ को हिलाया और उसके ऊपर जो पके हुए बेर थे वो नीचे गिर गए। उसके बाद बकरी बेर खाने लगी। अगर बकरी को बेर खाने थे, वो पेड़ पर चढ़ नहीं सकती और बेर बहुत ऊपर थे। तो हाथी ने फिर से उसकी मदद की, बेर के पेड़ को हिलाया, पके हुए बेर नीचे गिर गए और बकरी ने बेर खा लिए। तभी पेड़ से चिड़िया का बच्चा पानी में गिरा। बकरी उसे बचाने गई तो वह भी डूबने लगी। अब इस बेर के पेड़ के ऊपर एक चिड़िया का बच्चा भी था। जब हाथी ने पेड़ को हिलाया तो बेर तो नीचे गिरे ही, साथ ही साथ वो जो चिड़िया का बच्चा था वो भी तालाब में गिर गया, पानी में गिर गया। देखो ये। फिर बकरी उसे बचाने गई, उसकी जान बचाने गई पानी में, लेकिन बकरी को भी तैरना नहीं आता था तो वो भी पानी में डूबने लगी। जब हाथी ने बेर के पेड़ को हिलाया, बेर नीचे गिरे, बकरी उन्हें खाने लगी, लेकिन तभी एक चिड़िया का बच्चा भी वहाँ पास में जो तालाब था उसमें गिर गया। बकरी उसे बचाने गई बच्चे को, लेकिन बकरी भी पानी में डूबने लगी। हाथी ने दोनों को बाहर निकाला। कुछ दिनों में चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया। अब उसके बाद हाथी जाता है पानी में और हाथी दोनों को, चिड़िया के बच्चे को और बकरी को, ऐसे पानी से बाहर निकालता है। और कुछ दिनों में जो चिड़िया का बच्चा था वो बड़ा होने लगा, चिड़िया बनने लगा। चिड़िया पता लगाती कि कहाँ कहाँ फल लगे हैं। तीनों वहाँ जाते और खूब फल खाते। अब
तीन साथी साथ रहते। तो चिड़िया हम जानते हैं बहुत दूर दूर तक उड़ सकती है, तो वो जाके पता लगाती कि जंगल में कहाँ कहाँ पर फल लगे हैं। वो फल वाले पेड़ को ढूंढती, फिर तीनों वहाँ जाते, बकरी, हाथी और चिड़िया उस पेड़ के पास पहुँच जाते और फिर खूब फल खाते, और अब तीनों साथ में रहने लगे और साथी बन गए। तो तीन साथी कौन है? हाथी, बकरी और चिड़िया, जो कि हमेशा साथ रहते हैं और मुसीबत आने पर एक दूसरे की मदद भी करते हैं। ये थी कहानी, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं प्रश्नोत्तर पर। बातचीत के लिए पहला प्रश्न है, तालाब के पास किसका पेड़ था? तो तालाब के पास किसका पेड़ था? तालाब के पास एक बेर का पेड़ था। वहाँ एक बेर का पेड़ था। तो उत्तर आप लिखेंगे, तालाब के पास बेर का पेड़ था। अगला प्रश्न है, हाथी ने बेर का पेड़ क्यों हिलाया? तो हाथी ने बेर का पेड़ हिलाया था जिससे कि बेर नीचे गिर जाए और बकरी उन्हें खा ले। तो उत्तर आप लिखेंगे, हाथी ने बेर का पेड़ हिलाया ताकि बेर नीचे गिर जाए और बकरी उन्हें खा ले। अगला प्रश्न है, किसी ऐसी घटना के विषय में बताइए जब आपने किसी की सहायता की हो। अभी आप खुद से बताएंगे, कोई भी ऐसा इंसिडेंट हुआ हो आपकी क्लास में जब आपने किसी की मदद की हो। जैसे कई बार होता है, कुछ बच्चे पेंसिल भूल जाते हैं तो आपने उसके साथ चीज़ें शेयर की हो, या फिर कोई बच्चा टिफ़िन भूल गया हो घर में, आपने उसके साथ अपना खाना शेयर किया हो। जिस भी तरीके से आपने कभी किसी की मदद की है वो आप बताएंगे। ये प्रश्न आपके लिए है, ठीक है। पहले दो प्रश्न हमने देख लिए। तालाब के पास किसका पेड़ था? तो तालाब के पास बेर का पेड़ था। हाथी ने बेर का पेड़ क्यों हिलाया? हाथी ने बेर का पेड़ हिलाया ताकि बेर नीचे गिर जाए और बकरी उन्हें खा ले। आगे है, क्या होता अगर चिड़िया का बच्चा तालाब में न गिरता? तो क्या होता? वो तीनों कभी भी साथी नहीं बनते। ना वो नीचे गिरता, ना बकरी उसे बचाने जाती, ना हाथी उन दोनों को बचाता, और ना कभी उन्हें चिड़िया का बच्चा मिलता। तो इसके उत्तर में क्या होगा? अगर चिड़िया का बच्चा तालाब में ना गिरता तो तीनों कभी साथी नहीं बनते। आगे है, हाथी तालाब के पास न होता। अगर हाथी वहां ना होता तो चिड़िया का बच्चा और बकरी दोनों तालाब में डूब जाते, क्योंकि उन्हें हाथी ने ही बचाया था। तो अगर वो तालाब के पास ना होता तो बकरी और चिड़िया का बच्चा पानी में डूब जाते। ठीक। आगे है, चित्र में कितने हाथी? ये चित्र दिया है, बताइए कितने हाथी है इसमें। कहाँ छुपे हैं सारे हाथी, आओ खोजें मिलकर साथी। सब साथ मिलकर खोजते हैं कहाँ कहाँ हाथी है। तो एक तो यही है सबसे बड़ा हाथी, खिड़की के बाहर एक, फिर एक ये इस बैग के ऊपर है, 2, 3 तस्वीर में है, 3, 4, 5, एक ये तकिए के ऊपर है, 6, फिर 2 ये बेडशीट के ऊपर है, 7, 8 हो गए, फिर एक ये पेन स्टैंड में है, 9, और एक ये गमले के ऊपर है छोटा सा हाथी, 10। तो चित्र में कुल 10 हाथी है।
आगे है पहले क्या हुआ। कहानी में जो जो हुआ उन्हें क्रम से अंक दीजिए। तो यहाँ पर हाथी ने बकरी और चिड़िया को बचाया, फिर हाथी ने जो डाली थी उसको नीचे किया और बकरी ने जो पत्ते हैं वो खाए। आगे है बकरी और हाथी साथ मिलकर जंगल की ओर जाते हैं। फिर यहाँ पर चिड़िया, हाथी और बकरी तीनों मिलकर फल खा रहे हैं। यहाँ पर बकरी और चिड़िया का बच्चा पानी में डूब रहे हैं और यहाँ पर हाथी ने पेड़ को हिलाया तो नीचे बेर गिरे और बकरी ने उनको खाया। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले कहानी में हाथी और बकरी दोनों साथ मिलकर जंगल जाते थे। सो यहाँ पर आएगा नंबर 1। उसके बाद जंगल में हाथी पेड़ की डाली को नीचे करता था और बकरी पत्ते खाती थी। ये है नंबर 2। फिर एक दिन वो जंगल में जाते हैं, तालाब के पास में एक बेर का पेड़ होता है। हाथी पेड़ को हिलाता है, नीचे बेर गिरते हैं और बकरी बेर खाती है। ये है नंबर 3। लेकिन जब उसने बेर के पेड़ को हिलाया तो उसके ऊपर से एक चिड़िया का बच्चा भी नीचे तालाब में गिर जाता है। तो यहाँ पर है तालाब में गिर जाता है और फिर बकरी उसे बचाने जाती है। ये है नंबर 4। फिर बकरी भी डूबने लगती है तो हाथी उन दोनों को बचाता है। ये है 5। उसके बाद तीनों दोस्त बन जाते हैं और फिर चिड़िया का बच्चा उड़ उड़ कर उनको बताता है कि फल वाला पेड़ कहाँ है। तीनों वहाँ जाते हैं और खूब फल खाते हैं। ये है नंबर 6। ठीक है, इस तरीके से इनको क्रम से अंक आप देंगे। आगे आते हैं, कहानी में 3 साथियों के नाम बताइए। तो कौन कौन से 3 साथी थे? बकरी, हाथी और चिड़िया। आगे, अपने शिक्षक की सहायता से शब्द पढ़िए और बताइए कि इनमें कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं। सबसे पहले है बकरी, इसमें 3 ध्वनि है ब, क, री। आगे है चिड़िया, ची, डी, या, चिड़िया। हाथी, हाथी। बकरी, चिड़िया, हाथी। नीचे दिए गए शब्दों में ई की मात्रा लगाइए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। बड़ी की मात्रा लगानी है। बकर लिखा है बकरी, ई की मात्रा लगाएंगे। हाथ, हाथी। चींट, चींटी। ठीक है, बकरी, हाथी, चींटी। दिए गए शब्दों में ई, छोटी ई की मात्रा लगाइए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। ततली, तो ये हो जाएगा तितली। गलहरी, गिलहरी, गिलहरी। मठाई, मिठाई। तितली, गिलहरी, मिठाई। आगे है चित्र और बातचीत। मछली। अब यहाँ पर कुछ चित्र आपको दिए हैं। कछुआ, ये है कछुआ। ये है मछली। लहर, ये है लहरें। कूदना, ये कूद रही है अभी। ये है कमल, ये पानी के बाहर है चीज़ें अभी ये सभी। आगे है अंदर क्या है पानी के, ये छोटी मछलियां हैं। ये बड़ी मछली है। ये बाल हैं लड़की के। और अंदर क्या क्या है? तैरना, ये मछलियां तैर रही है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें पानी के बाहर है, कुछ शब्द पानी के अंदर लिखे हैं, कुछ चित्र पानी के अंदर बने हैं। झटपट कहिए, जल्दी बोलना है। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। आप जल्दी बोलने की कोशिश जब करेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारी गलतियां आप करते हैं। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची। तो ये कई बार आपको बोलना है, जल्दी बोलना है। आप भी अपने घर में
परिवार के लोगों से ऐसी ही झटपट कविता के विषय में जानिए और मित्रों के साथ मिलकर झटपट बोलिए। आप भी आपस में अपने दोस्तों से या घर के लोगों से ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में जानिए जिनको झटपट बोलने में थोड़ी परेशानी होती है। जैसे एक मैं बता देती हूँ, नीली रेल लाल रेल। आप इसको जल्दी बोलिए 10 बार, नीली रेल लाल रेल, नीली रेल लाल रेल। देखिए कुछ ना कुछ गलतियाँ आप ज़रूर करेंगे। या फिर कच्चा पापड़ पक्का पापड़, ये तो आपने सुना ही होगा। आओ कुछ बनाएं। अंगूठे की छाप से आप भी अपनी मनपसंद के चित्र बनाइए और उनके नाम लिखिए। जैसे यहाँ पर अंगूठे का छाप से ये एक मकड़ी बनाई है, मछली बनाई है, एक लड़का बनाया है और हाथी बनाया है। आपको भी ऐसे ही अंगूठे की छाप से अपनी मनपसंद के चित्र बनाने हैं। यहाँ पर ऐसे आप बना सकते हैं। इस तरीके से अंगूठे की छाप आप लगाएंगे या उंगली की। उसके बाद पेन या पेंसिल की सहायता से कुछ जानवर, पत्ता बनाया, जैसे यहाँ पर फूल भी बना सकते हैं, कुछ भी आप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे एक मधुमक्खी बनाई है, ये भेड़ है, ये क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है, मछली है, ये कैटरपिलर है, देन तितली है, ये चिड़िया है, शेर, एक डॉग बनाया है, ये कैट बिल्ली है, एक पक्षी है, डक है, खरगोश है, पिग है। इस तरीके से अलग अलग जानवर, पशु पक्षी आप बना सकते हैं। ठीक है, ये फ्रॉग मेढक है, ये घोड़ा है, ये कछुआ है, फिर एक चूज़ा है, ये स्नेल है, पत्ता, फूल, और ये भालू है। ठीक है, आगे है, दिए गए चित्रों को पूरा कीजिए और नाम लिखिए। यहाँ पर नंबर्स आपको दिए हैं, आपको उन्हें मिलाना है। जैसे ये है नंबर 1, 1 को 2 से मिलाएंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, और ये क्या बनी? मछली। तो यहाँ पर नाम लिखेंगे मछली। ठीक है, आगे 1 को 2 से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, और ये क्या बनी? ये बन गई एक गेंद। गेंद। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।